ये पहले हेडलाइंस पे बात करेंगे, फिर धीरे धीरे उस तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। पहले ये हेडलाइंस देखते हैं और हेडलाइंस क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले ये हेडलाइंस देखिए। ये हेडलाइंस क्या कहता है? ये हेडलाइंस कहता है कि आप नेता करते रहे दावा केजरीवाल की गिरफ्तारी का, और उधर ईडी कर रही है चौथे समन की तैयारी। ईडी चौथे समन दे रही है, चौथे समन दे रही है। और उससे पहले आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पाखंड और कौन कौन से ड्रामे ईडी को लेकर किया जा रहा है। मैं करूंगा चर्चा। चिपक कर देखने की जरूरत है। वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि समर्थन मिलता रहे, क्योंकि इस तरह की बातों को लेकर विश्लेषण होना चाहिए कि देश में माहौल कैसे खराब किए जा रहे हैं, देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कैसे हो रही है, और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन कौन से शब्दों से खेला जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। वीडियोस को जमकर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल पहले ये हेडलाइंस देखिए। ये हेडलाइंस जो कह रहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे थे कि देखिएगा कल सुबह में ना ईडी आके अरविंद केजरीवाल के घर पे छापा मारेगी और उनको उठा लेगी। कुछ नेता ऐसे दावा कर रहे थे कि कल सुबह में अरविंद केजरीवाल के रेसिडेंस पे ईडी छापा मारेगी और गिरफ्तार कर लेगी। ये वो पार्टी है जो इस तरह के माहौल लगातार बनाती रहती है। जब चुनाव होता है तो कहते हैं कि देख लीजिएगा, अगर बीजेपी जीतती है तो इसका मतलब ईवीएम हैक कर लिया गया है, और जब बीजेपी हार जाती है तो मुंह में दही और सीमेंट का घोल चला जाता है। और यही हो रहा है इसमें भी। कहीं पे भी ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर ईडी ने नोटिस दिया है, समन दिया है, तो हम इसका, अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसमें हम सपोर्ट करेंगे। जो जिस तरह का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें हम सपोर्ट करेंगे। अगर कोई गलती हुई है तो उसका जवाब देंगे। लेकिन नहीं, शब्दों का जाल, शब्दों का खेल कैसे खेला जा रहा है ये देखिएगा। पहले ये शब्दों का खेल देखिए, उसके बाद आगे भी चर्चा करूंगा। शब्दों का खेल देखिए। शब्दों का खेल। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है। ये लोग फर्जी मुकदमे से मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। हम बीजेपी के गुंडागर्दी और तानाशाह के सामने नहीं झुकेंगे। मेरा एक एक कतरा देश के समर्पित है। हम ईमानदारी से और लड़ेंगे, जी जान लगाकर भाजपा के इस अन्याय का अंत करेंगे, लड़ते रहेंगे। इस तरह के तमाम चीजें कहा है। इनका फेस भी देख लीजिए। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, और एक एक सेंटेंस का मैं विश्लेषण करूंगा। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। ये सेंटेंस को देखते ही ताकि उनको लोग मैसेज जाए जनता के बीच में कि ओहो, बीजेपी जानबूझ के ऐसा कर रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है ईमानदारी। आपकी ईमानदारी, आपकी ईमानदारी। जो व्यक्ति कहता था गाड़ी नहीं लेंगे, वो गाड़ी ले रहा है। जो व्यक्ति कहता था कि मैं किसी भी मकान में रह लूंगा, अब वो बड़ा सा शीश महल तक बना लिया। और वो शीश महल जिसके सामने अच्छे अच्छे लोग पानी पी लेंगे। इतना सा राजा महाराजा का घर नहीं होगा जो शीश महल इस व्यक्ति ने बनाया है। और उसके बाद भी कहता है कि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है मेरी ईमानदारी। उसके बाद देखिए, पहले कहा जाता था कि मैं जनता दरबार लगाऊंगा। जनता दरबार नहीं लगता है। कहा जाता था कि दुनिया से लोग आएंगे यहां पे इलाज कराने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक में। और मोहल्ला क्लिनिक का कंडीशन आपने देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे फर्जीवाड़ा है जो कि इस पार्टी ने किया है, लेकिन इसका विश्लेषण नहीं होगा। इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात क्या करेंगे? घुमाएंगे, इधर का शब्द उधर जोड़ेंगे। अगर ईडी ने समन दिया है तो उसको जवाब दीजिए, उसके सामने पेश होइए, उसका जवाब दीजिए।
और अगर ईडी जबरदस्ती कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही, उन तमाम सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाइएगा कि जो सवाल, जो मैंने कांड किए ही नहीं है, जो मैंने गलती नहीं की है, उसका मेरे पे लांछन क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को एहसास है कि मैं इस मामले में फंसूंगा, मैं इसमें जवाब नहीं दे सकता, मेरे हाथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गलत साइन हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी गिरफ्तार करना चाहती है। और यही व्यक्ति है, ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यही व्यक्ति है जो एक समय में कहता था कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, अगर तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते हो तो ईडी को बंद कर दो, सीबीआई को बंद कर दो। और आज ईडी इनसे सवालों के लिए पूछ रही है, सवाल जवाब के लिए पूछ रही है, तो कहा जा रहा है कि बदले की राजनीति की जा रही है, फंसाने की साजिश रची जा रही है, हमें खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये इसको बोलते हैं पाखंड। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको जमकर इस वीडियोस को शेयर करना होगा कि शब्दों का जाल, शब्दों का खेल कैसे खेला जा रहा है, कि बीजेपी गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन मामला कुछ और है। मामला कहता है कि आप जांच में सहयोग कीजिए, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। लेकिन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जितना ये लेट कर रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो लगातार इनको जवाब दे रहे हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया है ये भी बतला देता हूं कि कपिल मिश्रा ने क्या कहा है। कपिल मिश्रा ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की रवैया पेशेवर अपराधी जैसा है। जांच से भागना और विक्टिम कार्ड खेलना जो खेल रहे हैं अभी, कि मेरी ईमानदारी जो है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। जांच से भागकर केजरीवाल कानून और संविधान का अपमान कर रहे हैं। ऐसे व्यवहार दिल्ली के सीएम को शोभा नहीं देता, जांच का सामना करना चाहिए। और यही चीज मैं कह रहा हूं कि विक्टिम कार्ड कैसे खेला जा रहा है, कि मैं बहुत ईमानदार हूं, कैंडल में रख के काम करता हूं, मेट्रो में चलता हूं, हवाई चप्पल पहनता हूं, पैदल गुजरात जाता हूं, गुजरात से आता हूं, चार्टर्ड प्लेन यूज नहीं करता। इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेल। अब मैंने हमेशा से कहा है कि जो सब्जेक्ट का सवाल है उसका जवाब देना चाहिए। सवाल है हिस्ट्री का तो जवाब हिस्ट्री का होना चाहिए, लेकिन सवाल हिस्ट्री का है तो जवाब दिया जा रहा है फिजिक्स का, और सवाल फिजिक्स का है तो जवाब दिया जा रहा है बॉटनी का। लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है, और कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इनको सूत रहे हैं जब तक ये पेश नहीं हो जाते। लेकिन जितना विक्टिम कार्ड खेलना है खेलिए, क्योंकि ईडी लगातार समन पे समन दिए जा रही है, और जितना वो समन दे रही है उतना ही जमीन गर्म कर रही है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।